नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका एक और शानदार वीडियो में। दोस्तों आज मैं एक नई स्टोरी लेके आया हूँ। इस स्टोरी से आपको बहुत कुछ सीखने को मिलेंगे, जैसे नए नए वर्ड की मीनिंग, ग्रामर, प्रोनाउंसिएशन, वोकैब्स, सभी चीज़ों को इस स्टोरी में बताऊंगा। तो स्टोरी आपके लिए बहुत ही नॉलेजेबल होने वाला है, तो स्टोरी को एंड तक जरूर देखिएगा। और दोस्तों अगर आपको स्टोरी अच्छी लगे तो लाइक जरूर करिएगा। चलिए स्टोरी को शुरू करते हैं। स्टोरी का टाइटल है द रिमूविंग द स्टार्स। रिमूविंग मीन्स होता है हटाना, रिमूविंग मीन्स होता है हटाना, द स्टार्स यानी तारों को, यानी तारों को हटाना। अब यहाँ पर टाइटल क्यों दिया गया है तारों को हटाना? रिमूविंग मीन्स, रिमूव मीन्स होता है हटाना, यानी रिमूविंग मीन्स होता है हटाना, द स्टार्स यानी तारों को हटाना। अब यहाँ पर तारों को हटाना क्यों दिया गया है, चलिए पढ़ते हैं और इंग्लिश को समझने और सीखने का प्रयास करते हैं। तो चलिए पढ़ते हैं स्टोरी को। लॉन्ग एगो यानी बहुत पहले, लॉन्ग एगो यानी बहुत पहले, देयर वर टू ब्रदर्स। देयर यहाँ सब्जेक्ट है, इसका मीनिंग यहाँ पर नहीं होगा। वर मीन्स थे, टू ब्रदर्स यानी दो भाई। बहुत पहले दो भाई थे, तन्यान एंड जोशु। तन्यान और जोशु यानी बहुत पहले दो भाई थे, तन्यान और जोशु, यानी जो तन्यान और जोशु दो भाई थे। वन डे जोशु वेंट अवे टू सीक हिज फॉर्चून। वन डे यानी एक दिन, वन डे यानी एक दिन, वन डे एक दिन, जोशु यानी जो, जोशु वेंट मीन्स गया, वेंट अवे मीन्स दूर गया, टू सीक यानी देखने के लिए, हिज फॉर्चून यानी अपना भाग्य, यानी अपना भाग्य तलाश करने के लिए वह दूर गया। यानी एक दिन जोशु अपना भाग्य तलाशने के लिए, सीक मीन्स होता है तलाशने के लिए, सीक मीन्स होता है तलाशने के लिए, अपना भाग्य तलाशने के लिए वह दूर गया। ऑन द वे यानी रास्ते पर, ऑन द वे, वे मीन्स होता है रास्ता, यानी रास्ते पर। ही सा ए हट एंड डिसाइडेड टू आस्क फॉर सम फूड। ही सा यानी उसने देखा, सी मीन्स होता है देखना, उसी का सेकेंड फॉर्म सा, यानी उसने देखा, ए हट यानी एक झोपड़ी को, एंड डिसाइडेड और फैसला किया, टू आस्क यानी मांगने का, आस्क मीन्स होता है पूछना, कहना, मांगना सब होता है, अलग अलग तरीके से प्रयोग किया जाता है। तो उसने फैसला किया, टू आस्क यानी मांगने का, फॉर सम फूड यानी कुछ भोजन, यानी उसने एक झोपड़ी को देखा, रास्ते में उसने एक झोपड़ी देखा और उसने भोजन मांगने का फैसला किया। एन ओल्ड वोमन केम आउट, एंड ओल्ड वोमन यानी एक बूढ़ी औरत, एन ओल्ड वोमन एक बूढ़ी औरत, केम आउट यानी बाहर आई, एक बूढ़ी औरत बाहर आई। जोशु आस्क्ड यानी जोशु ने पूछा, यानी जोशु ने कहा, पूछा, कैन आई गेट सम फूड। कैन आई गेट यानी मुझे मिल सकता है, गेट मीन्स होता है मिलना, आई मीन्स मुझे, यहाँ पर कैन का प्रयोग हुआ है, मतलब मुझे मिल सकता है, सम फूड यानी कुछ भोजन। जोशु कह रहा है कि मुझे कुछ भोजन मिल सकता है। जब वह बूढ़ी औरत बाहर आई तो वह कह रहा है मुझे कुछ भोजन मिल सकता है। द ओमैन रिप्लाइड, औरत ने उत्तर दिया, द ओमैन रिप्लाइड यानी वह बूढ़ी औरत ने उत्तर दिया, जवाब दिया, यस बट ओनली इफ यू रिमूव ऑल स्टार्स फ्रॉम माई पूल। यस यानी हाँ, उस औरत ने जवाब दिया हाँ, बट लेकिन, ओनली यानी केवल, इफ यानी यदि, यू रिमूव यानी तुम हटा देते हो, ऑल स्टार्स यानी सभी तारे, फ्रॉम माई पूल यानी मेरे पूल से। यदि तुम सारे तारे जो है मेरे पूल से हटा देते हो, यानी जो पानी का पूल है उसमें से अगर सारे तारे को हटा देते हो, यानी जो तारे पूल में दिखाई दे रहे हैं, अगर उन तारों को हटा देते हो। जोशु वाज पजल्ड यानी वह बूढ़ी औरत कह रही है कि भोजन तुम्हें मिलेगा, लेकिन जब तक तुम हटा दोगे यह तारे जो हैं दिखाई दे रहे हैं पूल में, यह जो तारे दिखाई दे रहे हैं, अगर इनको हटा दोगे तो ही तुम्हें भोजन मिलेगा। जोशु वाज पजल्ड, जोशु वाज पजल्ड यानी हैरान था, जोशु हैरान था, पजल्ड यानी हैरान था, वाज मीन्स था, जोशु हैरान था। ही थॉट यानी उसने सोचा, ही थॉट सोचा, इट वॉज एन इम्पॉसिबल टास्क एज द स्टार्स आर जस्ट ए रिफ्लेक्शन इन वाटर। ही थॉट यानी उसने सोचा, इट इज एन इम्पॉसिबल यानी यह असंभव है, यह असंभव टास्क है, टास्क मीन्स कार्य, यह असंभव कार्य है, एज यानी क्योंकि, द स्टार्स यानी तारे, आर मीन्स हैं, जस्ट मीन्स केवल, ए रिफ्लेक्शन यानी एक प्रतिबिंब है, इन द वाटर यानी पानी में। यानी वह जोशु सोच रहा है कि ये जो तारे हैं यह केवल उस प्रतिबिंब है और इसको कैसे हटाया जा सकता है, यह तो इम्पॉसिबल कार्य है, यानी असंभव कार्य है, इसे कैसे हटाया जा सकता है, यह तो तारे के केवल प्रतिबिंब दिखाई दे रहे हैं, तो इसे कैसे हटाया जा सकता है।
हैविंग लॉस्ट विल यानी अपनी इच्छा को लेकर, यानी अपनी इच्छा शक्ति को खोकर, यानी जो उसे मिलने वाला था, भोजन मिलने वाला था, वह उसे छोड़कर ही रिटर्न होम यानी वह घर वापस लौट आया। ही रिटर्न होम यानी वह वापस घर आ गया, यानी वह अपना भोजन छोड़कर वापस घर आ गया। ही टोल्ड तन्यान एवरीथिंग, ही टोल्ड यानी उसने कहा तन्यान यानी अपने दूसरे भाई तन्यान से एवरीथिंग यानी हर चीज़, उसने अपनी हर चीज़ यानी जो भी उसके साथ हुआ, मतलब तारा हटाने की जो बात हुई उस बूढ़ी औरत के साथ, उसने अपने भाई को बताया, तन्यान को। नाउ ए क्यूरियस तन्यान अप्रोच्ड द ओमेन, नाउ यानी जब एक क्यूरियस तन्यान यानी एक जिज्ञासु तन्यान, यानी जिज्ञासु तन्यान मतलब वह जानने की इच्छा लेकर अप्रोच्ड मीन्स आगे बढ़ा, द ओमैन यानी औरत के पास, यानी वह औरत के पास पहुंच गया। तन्यान जो उसका दूसरा भाई, जोशु का दूसरा भाई तन्यान, वह बूढ़ी औरत के पास पहुंचा। अब आगे देखिएगा, उम्मीद करता हूं इतना आपको अच्छी तरीके से समझ में आया होगा। अगर आपको कुछ भी ना समझ में आए तो कमेंट करके जरूर बताइएगा। अब आगे देखिएगा, द ओल्ड वुमन गेव हिम द सेम टास्क, द ओल्ड वुमन यानी बूढ़ी औरत ने गेव मिस दिया, हिम मिस उसको, द सेम टास्क यानी वही कार्य, यानी वही काम जो जोशु को दिया था वही काम इसके भाई तन्यान को भी दे दिया, कि मतलब यह तारे अगर तुम हटा देते हो तो मैं जो तू कहोगे वह मैं तुम्हें दूंगी। वह भोजन मांगा था तो वह कह रही है कि भोजन मैं तुम्हें तभी दूंगी जब तुम इस तारों को हटा दोगे, यानी मेरे पुल में से जो तारे दिखाई दे रहे हैं पुल में, इसको अगर तुम हटा देते हो तो ही मैं तुम्हें भोजन दूंगी। तो वह बूढ़ी औरत ने उसको भी यही काम दे दिया। बट तन्यान वाज क्लेवर, लेकिन तन्यान वाज मिस था, क्लेवर मिस चालाक, लेकिन तन्यान चालाक था। ही टूक ए बकेट एंड इम्पटीड द वाटर फ्रॉम द पूल, ही टूक यानी उसने लिया, ए बकेट मिस होता है एक बाल्टी, एंड इम्पटीड और खाली कर दिया, इम्पटी मिस होता है खाली करना, इम्पटीड मिस होता है खाली कर दिया, द वाटर यानी पानी को, फ्रॉम द पूल यानी पूल से, यानी जो भी पूल में पानी भरा हुआ था उस पानी को खाली कर दिया। यानी वह तन्यान जो था बहुत चालाक था, उसने पानी जो है पूल में से सारे पानी को खाली कर दिया। देन ही कॉल्ड आउट, तब उसने कहा, ही कॉल्ड आउट यानी तब तन्यान ने कहा, आई हैव रिमूव्ड ऑल द स्टार्स, आई हैव रिमूव्ड यानी मैंने हटा दिया है, आई हैव रिमूव्ड यहाँ पर देखिएगा प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का प्रयोग किया गया, हैज या हैव के साथ अगर वर्ब की थर्ड फॉर्म आती है तो वहाँ पर प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का प्रयोग होता है। तो आई हैव रिमूव्ड यानी मैंने हटा दिया है, ऑल द स्टार्स यानी सभी तारों को, द ओल्ड वुमन एडमायर्ड इंटेलिजेंस एंड शोड हिम ए ह्यूज फार्म, द ओल्ड वुमन यानी उस बूढ़ी औरत ने एडमायर्ड में प्रशंसा की, हिज इंटेलिजेंस यानी उसकी बुद्धि की, उसकी बुद्धिमत्ता की प्रशंसा की, यानी वह बूढ़ी औरत जो थी उसकी बुद्धिमत्ता की प्रशंसा की, एंड शोड और दिखाई, हिम उसको, ए ह्यूज फॉर्म या और एक बड़ा खेत उसको दिखाई, यानी उस बूढ़ी औरत ने उसकी प्रशंसा की और उसको एक बड़ा खेत दिखाई। सी सेड यानी उसने कहा, यानी उस बूढ़ी औरत ने कहा, दिस फार्म यानी यह खेत, इज मिस है, योर्स मिस तुम्हारा, एज ए रिवार्ड यानी एक इनाम के रूप में, यानी एक पुरस्कार के रूप में यह तुम्हें खेत देती हूँ, यानी तुमने बहुत अच्छा काम किया है इन तारों को हटाकर, इसलिए मैं तुम्हें यह खेत जो है इनाम के रूप में देती हूँ, पुरस्कार के रूप में देती हूँ। तो इस कहानी से हमें क्या मोरल मिलती है? मोरल क्या है? वन शुड नेवर गिव अप, वन शुड यानी प्रत्येक को, यानी किसी को, शुड नेवर यानी कभी नहीं चाहिए, गिव अप यानी छोड़ना, नेवर यानी कभी नहीं, यानी किसी को कभी नहीं छोड़ना चाहिए, यानी व्यक्ति को, मनुष्य को कभी भी छोड़ना नहीं चाहिए, यानी कोई भी काम हो उसे छोड़ना नहीं चाहिए, उसे हर हाल में करना चाहिए, यानी ऐसा कोई काम नहीं है कि मनुष्य जो है नहीं कर पाए। तो इस कहानी से हमें यही सीख मिलती है, यही शिक्षा मिलती है कि हमें कोई भी काम हो उसे लगन से करना चाहिए, ऐसा कोई काम नहीं है कि मनुष्य नहीं कर सकता। तो ये थी स्टोरी। अगर स्टोरी से कुछ भी सीखने को मिला हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करिएगा और चैनल को भी सब्सक्राइब कर दीजिएगा, क्योंकि मैं ऐसा स्टोरी हमेशा बनाता रहता हूँ। तो मिलते हैं किसी नई स्टोरी में, तब तक के लिए वंदे मातरम।